हेलो दोस्तों, भाई लास्ट क्लास में हमने एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट देखा जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एक बहुत शानदार बात सीखी हमने कि अगर किसी भी वायर में जिसमें करंट नहीं है, पहले से करंट है ही नहीं उस वायर में, कोई भी वायर हमने ले लिया, सपोज ऐसा वायर ले लिया हमने, सॉरी इतने सारे टर्न्स, हाँ ऐसा वायर ले लिया और इसे बैटरी से नहीं एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा, और इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, किसी भी वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट जनरेट करने का तरीका मिल गया हमें कि सर अगर किसी भी वायर, किसी भी दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, उसमें से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर दोगे तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के क्या क्या तरीके देखे थे हमने? सर हमने देखा था कि इसके पास एक मैग्नेट रख दो, इसके पास एक मैग्नेट रख दो। सो लास्ट क्लास में तो आपने एक ही टर्न बनाया था, यहाँ 3-4 टर्न क्यों बना दिए? एक ही तो बात है, वायर ही तो है। पहले मैंने एक बार मोड़ा था, अब कुछ इसलिए बनाए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी अगर ऐसे दे दे तो डरना नहीं है, ठीक है, वही बात है। और इसी को एक और तरीके से भी दे देता है, कैसे कि एक ये आयरन का पाइप लिया, और इस पे ऐसे कॉइल को रैप कर दिया, लपेट दिया, और अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पे मैग्नेट को रख दी। अब मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो हम उसे ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए। एक ही बात है, ठीक है। हमने जो लास्ट क्लास में कॉइल्स कंसिडर करी थी उसमें केवल एक ही टर्न था। अब इसमें एक टर्न, एक बार रैप करने की बजाय हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 करके टर्न कर दिया। क्या अंतर आएगा? कुछ भी नहीं। तो सर फिर ये आयरन की खंबा, आयरन का पाइप इसलिए लगाया है यहाँ पे, आयरन का पाइप इसलिए लगाया है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अच्छी रहती है, एकदम कहीं लॉस नहीं होती है। इस चीज़ को हम 12th में जानेंगे। तुम बस ये जान लो कि बस वो अपने काम की चीज़ है, अच्छा काम करेगी वो, तो इसीलिए हमने आयरन का पाइप लगाया है वहाँ पे। क्लियर है बात? तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम ये बना दें, ये बना दें या ये बना दें, एक ही बात है? हाँ भाई एक ही बात है, ठीक है। एग्ज़ाम में वो ऐसे बना के दे दे तुम्हें, वो इस तरीके की कॉइल बना के दे दे, फिर बोले कि हम मैग्नेट को ऐसे मूव कर रहे हैं, या फिर वो बिना आयरन के केवल ऐसे कॉइल बना के दे दे, बोल दे कि हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। आयरन बस एक अच्छा काम कर रही है। जैसे कार पे हमने पॉलिश कर दी तो अब कार चलाने में मज़ा आएगा कि हाँ भाई कार साफ़ सुथरी है। सेम चीज़, आयरन का इतना बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, बस उसे एक अच्छे काम के लिए रखा गया है। वो अच्छा काम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को लॉस नहीं होने देना है, आसपास की मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से रखनी है, एकदम मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से रख रही है वो आयरन, बस ये काम है उसका। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम बात करेंगे एक और एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, जो हमारी कल की क्लास में पूरा नहीं हो पाया था या शुरू ही नहीं हो पाया था। क्या एक्सपेरिमेंट है, कहानी सुनो उसकी। लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर मैग्नेट को हिलाएंगे तो फिर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने बोला नहीं, गलत बोल रहे हो। लोगों ने बोला गलत तो नहीं बोल रहे हैं बेटा। तो EMI ने बोला कि हाँ बात तो सही है, अधूरा बोल रहे हो। लोगों ने बोला अधूरा? अधूरा क्यों? उसने बोला कि भैया मेरी डेफिनेशन क्या थी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कराना है, मैग्नेट को नहीं हिलाना है। हाँ मैग्नेट के हिलाने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, लेकिन वो तो इस कॉइल को हिलाने से भी हो सकती है। सर जब हम कॉइल को मूव कराएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो मेन जो हमारा मोटिव है, जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दो वायर में से, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर। तो वायर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा सर किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करा दी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा? हाँ। अब इसके आगे 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है सर?
वो ये है कि देखो तुम ये बोलो कि सर मैंने इस वायर में, देखो मैंने इस वायर में ये मैग्नेट को उठा के ये दूर कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, हाँ, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, हाँ, क्योंकि करंट इंड्यूस हो गया। लेकिन सर मैंने इस मैग्नेट को यहाँ से उठा के बस यहाँ रख दिया, तो सर जब आप इसे यहाँ से यहाँ उठा के रख रहे थे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुई, करंट इंड्यूस हुआ। लेकिन अब जब ये यहाँ रखा गया, अब तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो अब करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हिंदी में ही लिखो, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब सर जब तक अपन इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तब तक करंट आता रहेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड फिर कांस्टेंट हो गई तो फिर करंट आना बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। हमें कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है, यानी कि इस वायर को सर अगर आप दूर ले जा रहे हो तो आपने जैसे उसे उठा के यहाँ रख दिया, तो जब तक आप, जस्ट अ सेकंड, हाँ भाई, तो जब तक आप इस मैग्नेट को हिलाते रहोगे तब तक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी और तब तक करंट आता रहेगा। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को उठा के बस यहाँ रख देते हो, तो आपने जैसे यहाँ रखा तो चेंज हुई, करंट आया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, हाँ करंट, लेकिन जैसे ही तुमने उसे वहाँ रख दिया अब मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज होना बंद कर दिया। अब जितनी जा रही है उतनी जा रही है, चेंज नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो तो करंट वापस 0, गैल्वेनोमीटर ने एकदम करंट डिफ्लेक्शन दिखाया और वापस से 0 पे आ गया। समझ में आई बात? तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, करंट आता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज होना बंद किया वैसे डिफ्लेक्शन 0। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे अगले एक्सपेरिमेंट में बहुत काम की चीज़ है और अगला एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर, जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया था, पेपर तो हुए नहीं, तो जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया था CBSE का, उसमें इस वाले जो अभी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वहाँ से ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसे देखेंगे हम, इसे नोट करो। डेफिनेशन जो हमने लिखी थी लास्ट क्लास में, उसके बाद इस पॉइंट को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इस बात को अपने दिमाग में बसा लो कि भाई जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक करंट आता रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने जैसे चेंज होना बंद किया वैसे ही करंट 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब लोगों ने सोचा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है, ठीक है, तो एक आदमी को और दिमाग आया कि यार मैग्नेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा तरीका निकालूंगा कि बिना मैग्नेट से करंट इंड्यूस करा दूँ। लोगों ने पूछा बिना मैग्नेट से? तो उसने बोला कि यार तुम कैसा आदमी हो यार? तो उन्होंने बोला है ये कैसी बातें कर रहा है, तुमने मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा है? लोगों ने बोला हाँ पढ़ा है। तो वहाँ तुम्हें ये पता नहीं चला मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेट की तरह से काम करता है, एक वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो भी मैग्नेट की तरह से काम करता है। तो मैं इस मैग्नेट को क्यों लूँ? मैं तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट लूँगा ना, जो मेरे ज़्यादा यूज़फुल है। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट? हाँ यार बात तो सही कह रहा है ये। तो उसने क्या किया, उसने इस मैग्नेट की जगह, जैसे ये था अपना डिश, ये अपना वायर था और यहाँ पे अपनी मैग्नेट थी।
तो उसने क्या करा, मैग्नेट की जगह उसने एक सोलेनॉइड या फिर मैं बोल दूं इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी। इलेक्ट्रोमैग्नेट सर वही ये और इसे कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी और एक की से। यही तो है सर इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ यही तो है। तो उस मैग्नेट की जगह इसने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड। क्यों? क्योंकि इसकी भी वैसी की वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जैसी एक बार मैग्नेट की थी। इसकी भी वैसी की वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जैसी बार मैग्नेट की थी। सोलेनॉइड में पढ़ा था हमने, याद आ रहा है, ठीक है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है जैसी बार मैग्नेट की। तो मैग्नेट की ज़रूरत ही नहीं है, इसको लगा देते हैं। तो फिर लोगों ने बोला कि यार तुम लगा ही रहे हो तो एक काम करो ना, इस पाइप को लंबा कर दो, वायर तो लपेटना है, इस पाइप पे लपेट दो। हाँ सर ये क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, ठीक है ना। तुम डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पाइप को हमने लंबा कर दिया। ये जो हमारा आयरन का एक पाइप था, सॉलिड पाइप था, ठीक है, यहाँ से भी ऐसा शेप दे देते हैं, ऐसे सिलेंडर जैसा। और इस पे यहाँ पे हमने एक और वायर रैप कर दिया, टर्निंग 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 टिंग, और इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से और एक स्विच से, या हम बोलें की से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 5 के 4th जो भी है, ठीक है। अब कहानी क्या हुई कि भैया अभी देखो, हमें ये बात पता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी होगी। तो लोगों ने बोला कि अच्छा तुम इसे ऐसे ऐसे करके हिलाओगे स्विच ऑन करके, क्यों? क्योंकि उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। उसने बोला नहीं, मैं इससे भी अच्छा काम करूँगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा ना वो दिमाग लगाऊंगा मैं। लोगों ने बोला है क्या? उसने बोला कि तुम्हें हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम क्या करो, बस तुम एक काम करो कि इस स्विच को ऑन कर दो। स्विच को जैसे ही ऑन करा, स्विच को जैसे ही ऑन करा, इधर गैलेमेंट किचक डिफ्लेक्शन दे दिया, बस डिफ्लेक्शन दिया और वापस 0 पे आ गया। जैसे ही हमने इधर का स्विच ऑन किया, ये अपना गैलेमेंटर था, जैसे स्विच ऑन किया टिक ऐसा सीन हुआ। फिर जैसे ही स्विच ऑफ किया तो वापस से पिचक। तो कहानी क्या हुई कि सर इधर का जैसे ही स्विच ऑन किया, गैलेमेंटर ने इस तरफ डिफ्लेक्शन दिया 1 सेकंड के लिए और वापस 0 पे आ गया। फिर जब तक अपन ने स्विच ऑन रख रखा है तब तक 0 पे ही है। फिर उस स्विच को वापस ऑफ करने गए तो गैलेमेंटर ने डिफ्लेक्शन दिया लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, और वापस 1 सेकंड के लिए और फिर 0 पे आ गया। तो पहले इस ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। क्या हुआ? जैसे ही स्विच को, की को हमने ऑन किया तो गैलेमेंटर ने डिफ्लेक्शन दिया इधर, मतलब इधर करंट आया लेकिन 1 सेकंड के लिए आया, फिर 0 हो गया। और फिर जैसे ही स्विच को ऑफ किया, अभी तक ऑन है, चल रहा है भाई, तब भी 0 रीडिंग आ रही है। और जैसे ही स्विच को इधर ऑफ किया तो वापस गैलेमेंटर ने डिफ्लेक्शन दिया लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, और वापस से 0 पे आ गया। तो पहले इस ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, इस राज का पर्दाफाश करूंगा कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। तो लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। सीधे सीधे ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट विल हैपन, उस सैंपल पेपर का सवाल बता रहा हूं मैं तुम्हें, व्हाट विल हैपन व्हेन की के इज स्विच्ड ऑन, तो क्या होगा, एंड वाई। फिर उसी का सेकंड पार्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन की के इज स्विच्ड ऑफ एंड वाई। तो जब की के को मैंने ऑन किया तब क्या होगा और क्यों, और की के को ऑफ किया तब क्या होगा और क्यों। 3 नंबर का सवाल था, ठीक है। तो क्या होगा वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे ही ऑन किया गैलेमेंटर ने डिफ्लेक्शन दिया और वापस 0 पे आ गया। जैसे ही ऑफ किया गैलेमेंटर ने वापस डिफ्लेक्शन दिया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर 0 पे आया। समझ में आई बात? तो इसे लिखते हैं कि व्हेन की के नाम है ना उस की का, इज स्विच्ड ऑन गैल्वेनोमीटर shows deflection for a moment, जस्ट 1 सेकंड के लिए उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, देन रिटर्न बैक टू 0। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि भैया जैसे ही स्विच ऑन करा तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया और 0 पे
आ गया वापस, बस 1 सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन दिखाया और 0 पे आ गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन, व्हेन की के इज स्विच्ड ऑफ, अब ऑन कर दिया, अब वो ऑन रखी हुई है, जैसे ऑन किया था डिफ्लेक्शन आया 0 पे आ गया, अब वो ऑन रखी हुई है तो भी डिफ्लेक्शन 0 ही है। व्हेन की के इज केप्ट ऑन, जब हम की के को ऑन ही रख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, जब हमने ऑन किया तब डिफ्लेक्शन आया, अब ऑन पड़ी हुई है तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, 0 रीडिंग आ रही है। ठीक है, करंट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन की के इज स्विच्ड ऑफ, गैल्वेनोमीटर shows deflection in opposite direction for a moment, then return back to 0। तो ये 3 हमारी ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट में। क्या कि भाई जैसे स्विच ऑन किया गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया और फिर 0 पे आ गया, अब स्विच ऑन ही रखा हुआ है तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, 0, मतलब करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। और जैसे स्विच ऑफ किया तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया और उल्टी साइड आया। समझ में आई बात? नोट करो, फिर हम इसका रीज़न देखते हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारी पूरी बुक का फिजिक्स केमिस्ट्री की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, तो इसे समझना बहुत ध्यान से, हार मत मानना। इससे ट्रिकी कोई भी चीज़ नहीं है अपनी पूरी बुक में, इस कंसेप्ट से ट्रिकी, बाकी सब चीज़ें ईजी है। मैंने शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इसीलिए लिए हैं क्योंकि इनके अलावा बाकी जो चैप्टर बचे हैं फिजिक्स में, लाइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ह्यूमन आई, एकदम लल्लू है। ठीक है, उनमें कुछ भी कंसेप्ट इतना हाई लेवल का नहीं है जितना इनमें होता है। तो इन्हें अगर तुमने अभी अच्छे से कर लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये उन दोनों में भी ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है, तो इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ लिया तो मतलब समझ जाओ कि भाई पूरी फिजिक्स समझ में आ जाएगी तुम्हें। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हुई। क्लियर है बात? सर आप तो डरा रहे हो हमको। डरा रही नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, सच। क्योंकि आधे तो यूँ डर जाते हैं कि अरे यार ये क्या चल रहा है, फिजिक्स मेरे ऊपर से जा रही है। कुछ कुछ चीज़ें हमेशा आती है ऐसी खतरनाक वाली। अब पिक्चर में खतरनाक ट्विस्ट नहीं होगा तो मज़ा आएगा क्या अपन को? तो समझो उस ट्विस्ट को। पता पड़े कि आधे लोग अरे सर पिक्चर दिमाग लगाने थोड़ी ना देखने जाते हैं, पिक्चर तो आनंद के लिए देखने जाते हैं। तो अब उसका मैं रीज़न दूंगा। ठीक है, टॉपिक डालो, रीज़न फॉर ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेट किया उसका रीज़न देंगे हम। पहली ऑब्जर्वेशन का रीज़न, पहली ऑब्जर्वेशन का रीज़न क्या है भाई? पहली ऑब्जर्वेशन थी क्या कि जैसे ही स्विच को ऑन करा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया और फिर वापस 0 हो गया। यही थी पहली ऑब्जर्वेशन। उसका अब हम रीज़न दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी क्या है कि अगर किसी भी वायर में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। किसी भी वायर में से, ये अपनी मेन कहानी है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो जब की अपनी ऑफ है तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सर? 0। ठीक है, व्हेन, इसे मैं बोल देता हूँ कोइल 2 और इसे मैं बोल देता हूँ कोइल 1। नाम रख दिए इनके ताकि यहाँ बात करने में आसानी हो। व्हेन की इज ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कोइल 2 इज इक्वल टू 0। भाई
कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कहाँ से आएगी सर? ना इसमें है ना इसमें है, कहीं से भी नहीं आएगी, कोई मैग्नेट भी नहीं है अपने पास। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, की को अपनी ऑन किया, तो फिर यहाँ से करंट दौड़ जाएगा। करंट दौड़ेगा तो सर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो सर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो यहाँ से भी अपनी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, इधर से वापस आएगी, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकली, यहाँ से भी निकली और यहाँ पे आ गई। इसके बाद नीचे से भी इस तरीके से जाएगी और वापस आएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी और आपस में मिल जाएंगे और एक सीधी वाली। तो जैसे ही देखो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बनाई है मैंने, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, बार मैग्नेट जैसी, वैसी की वैसी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया सर इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या दिक्कत है? लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनी तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट इधर वाली कॉइल में भी जाएगा। ये बहुत पास रखी हुई है, बहुत पास रखी हुई है कॉइल, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं रखा है, इतनी पास रखी है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट इधर वाली कॉइल में भी जाएगा, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट इधर वाली कॉइल में भी जाएगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अगर कुछ पार्ट इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड में गया तो पहले कॉइल 2 में कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी? 0। अब कुछ ना कुछ आ गई क्या? अब कुछ ना कुछ आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई क्या? अरे भाई चेंज हो गई तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा क्या? समझ में आई बात? कि सर अगर हमने स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आई, पहले इसमें 0 थी अब एकदम से चेंज हो गई तो इसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन दे रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 से चेंज हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, करंट इंड्यूस हो गया, इसलिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया। तो इस बात को लिखते हैं कि व्हेन की के इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कॉइल 2 इज 0 बट व्हेन की के इज स्विच्ड ऑन, जब उसे हम ऑन करेंगे करंट विल फ्लो इन कॉइल 2, तो कॉइल 2 में करंट फ्लो होगा, कॉइल 1 फर्स्ट वाली कॉइल में करंट फ्लो होने लग जाएगा, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। ये डायग्राम बना लेना, है ना, ये बस तुम्हारे लिए है, तुम्हें एग्जाम में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे समझने के लिए है। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड हेंस नाउ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कॉइल 2 इज नॉट इक्वल टू 0। भाई जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इसमें करंट फ्लो हुआ, इसमें करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी आ गई, तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं थी। तो इन कॉइल 2 मैग्नेटिक फील्ड, ये पार्ट दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ भाई, इन कॉइल 2 मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू। भाई पहले 0 थी, चेंज होकर कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कॉइल 2 में, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया, हेंस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कॉइल 2 में, हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2, हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। इसके बाद लिख लेना दैट इज वाई गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, डेट इज वाई गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, इसीलिए अपना गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, इसे नोट करो। अभी आधी बात हुई है सर, आधी बात। हाँ, गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन दिखाया, फिर वापस 0 पे आया कि नहीं आया? डिफ्लेक्शन दिखा के 0 पे आ गया। अभी तो अपन ने समझाया कि डिफ्लेक्शन क्यों दिखाया, अब हम ये समझाएंगे कि 0 पे क्यों आया। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इसलिए दिखाया। अब इजी लग रहा होगा तुम्हें कि हुआ क्या कि स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आई, तो सर पहले 0 थी, अब कुछ ना कुछ आगे चेंज हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए करंट आएगा, करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्लियर? चलो अब
अब हम इस सवाल का जवाब देंगे। Why गैल्वेनोमीटर रिटर्न बैक टू ज़ीरो? वापस ज़ीरो पे क्यों आ गया भाई? जब करंट आ गया तो फिर वहीं रहना चाहिए था, बढ़िया करंट फ्लो हो रहा था अपना, करंट वापस ज़ीरो क्यों हो गया? अभी हमने बात करी जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक करंट आता रहेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि भाई जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया तो पहले ज़ीरो थी, अब कुछ ना कुछ वैल्यू हो गई, सपोज करो 10 हो गई, सपोज करो अब मैग्नेटिक फील्ड हो गई 10, लेकिन अब थोड़ी ना चेंज हो रही है, अब तो 10 ही है, अब तो वो 10 ही रह गई। पहले 0 से 10 चेंज हुई, अब 10 ही हो गई, पहले 0 थी एकदम से 10 हुई, अब वो 10 ही हो गई, चेंज नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो रही है तो क्या करंट इंड्यूस होगा? नहीं सर, नहीं होगा। करंट इंड्यूस नहीं होगा तो क्या गैल्वेनोमीटर वहीं रहेगा या ज़ीरो पे आ जाएगा? समझ में आई बात? कि भाई जब हमने उसको ऑन किया तो एकदम से 0 से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर 10 पे आ गई, लेकिन अब जब तक स्विच ऑन है अपना तो मैग्नेटिक फील्ड 10 ही तो है, चेंज ही नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो फिर करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर वापस से 0 पे आ जाएगा। सिंपल सी चीज़, ठीक है? तो इसको लिख देते हैं हम। When switch is kept on, magnetic field value through coil 2 remain constant। भाई जब तक स्विच अपना ऑन रहेगा, ऑब्जर्वेशन 2 है ना, जब तक स्विच अपना ऑन रहेगा, जैसे तुमने ऑन किया तब तो एकदम रिफ्लेक्शन आया, लेकिन अब जब तक वो ऑन रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चेंज ही नहीं हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कॉइल 2 रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट रहेगी मैग्नेटिक फील्ड तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, हेंस करंट विल नॉट इंड्यूस इन कॉइल 2, hence गैल्वेनोमीटर shows ज़ीरो डिफ्लेक्शन। इसलिए वापस वो काय पे आ जाएगा? 0 पे। भाई पहले तो वो खुश हुआ कि अच्छा 0 से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, 0 से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कुछ कुछ चेंज हो गई करंट, लेकिन अब वो चेंज ही नहीं हो रही है, अब उतनी रह गई 10 की 10, तो वापस से वो 0 पे कह रहे हैं यार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गया, तो फिर वापस से अपना करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। समझ में आई बात? तो लिखो इस बात को। अब तीसरी वाली ऑब्जर्वेशन तुम खुद से पढ़ो और उसका रीज़न तुम खुद निकाल सकते हो। एक बार ध्यान से पढ़ो, तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगी कहानी। तीसरी वाली ऑब्जर्वेशन खुद से पढ़ो और तुम्हें समझ में आ जाएगी कहानी कि क्या हो रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन थी कि भाई अब जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया वापस से। अब वो 0 पे था, जैसे ही स्विच ऑफ किया गैल्वेनोमीटर ने वापस से डिफ्लेक्शन दे दिया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन दोनों का आता है कि बताओ क्या होगा और क्यों। तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन भी पता होना चाहिए और उनका रीजन भी पता होना चाहिए। चलो हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन 3 की। When key K is switched off, जब हम उसे ऑफ करेंगे then मैग्नेटिक फील्ड थ्रू coil 2 reduces, या फिर हम बोले चेंजेस बैक टू 0। बात समझ में आई क्या? देखो शुरुआत में 0 थी, 0 से जैसे ही 10 हुई डिफ्लेक्शन दिखाया कि हाँ भाई चेंज हुई, अब 10 नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करा मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी। तो सर पहले मैग्नेटिक फील्ड 10 थी अब 0 हो गई, पहले मैग्नेटिक फील्ड 10 थी अब 0 हो गई, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई कि नहीं हुई? चाहे पिछली बार बढ़ रही थी इस बार घट रही है, लेकिन चेंज तो हुई ना, पहले 0 से 10 हुई थी, अब जब स्विच ऑफ करा तो 10 से वापस 0 हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड
चेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2 में करंट इसलिए इंड्यूस हो जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि पहले करंट बढ़ रहा था, पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी तो एक डायरेक्शन में करंट आएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो दूसरी में। सर ऐसा क्यों सर, ये कोई बात हुई क्या? इसे देखेंगे हम अगला टॉपिक, हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वहाँ पे हम करंट के इंड्यूस होने की डायरेक्शन को देखेंगे कि वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वहाँ हम इस चीज़ को जानेंगे। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन लिख लो बस, ये ख़त्म। तो कहानी समझ में आई होगी, इसीलिए इस वाले एक्सपेरिमेंट पे एक अलग से वीडियो बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में एकदम पॉइंट पे जाके एक्सप्लेन किया है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। फिर भी फेराडे की तरह जो भी तुम्हें डाउट आता है उसे फ्रैंकली पूछना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तुम्हें डायरेक्ट बता सकता हूँ तो कमेंट में मैं तुम्हें बता दूंगा, और अगर मुझे लगता है कि नहीं बहुत अच्छा डाउट है, बहुत सारे बच्चों का आ सकता है, तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो बाय।